सवाल है जो आज बैरिस्टर अली जफर ने किया, मैं भी वही सवाल कर लेती हूँ कि इतनी जल्दी क्या है इसमें। अच्छा, अब सुन ले। अब ये सबके जहन में पता नहीं क्यों आ जाता है कि आईनी अदालतें हों या ये दीगर जो भी चीजें हैं ये बस अब आई हैं, पीपल्स पार्टी बस अभी बात कर रही है। ये तो पता नहीं कहीं से इनके दिमाग में बात आया है जो ये पता नहीं कोई इशू है सॉल्व करना है। देखें, ये जो मिसाके जमहूरियत है उसमें लिखा हुआ था कि जो आईनी अदालतें हैं या जो तकर्रुर होना है या दीगर बहुत सारी चीज़ें, और आपको याद होगा फरिया साहिबा, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं और आप ज़्यादा नज़र रखती हैं, आपको सब चीज़ों का पता है कि जब हमने जो 18वीं तरमीम आ रही थी, आपको याद होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम तब भी लाए थे, लेकिन उस वक्त के जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने क्या धमकी दी थी सबके इल्म में, ऑन रिकॉर्ड है। तो जाहिर है जो चीज़ें हमारी मानी जा सकी वो हमने उस वक्त पास कराई, कुछ हमने छोड़ दिया। अभी जो मंशूर हमने दिया है, 2024 का इलेक्शन गुजरा है, 23 में शुरू था मंशूर, तो हमने 23 में दिया। उस वक्त क्या पता था ये जो अभी हालात से इसको मुंसलिक किया जाता है उसमें भी आईनी अदालतें का जिक्र है, उसमें भी जो तकर्रुर है जज साहिबान का उसका जिक्र है। दूसरी बात, ये जो बहुत बड़ी एक तहरीक चली थी जज साहिबान के लिए, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और दूसरों के लिए बड़ा एक नारा गूंजता था, जब ये हो जाएंगे तो जी बस रियासत होगी माँ की जैसी। रियासत हो गई माँ की जैसी, सबको इंसाफ मिल गया। ये सवाल है, बट ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जो आपने किया, इस पे फिर सबकी राय आएगी। मैं वही कह रहा हूँ, यू मे बी ऑन द अदर साइड, बट अगर इजाजत दें अगर इजाजत दें शोएब शाहीन साहब से भी बात करते हैं। आपसे तो सर डिटेल में बात करनी है, पहले शोएब शाहीन साहब से मौक़िफ़ ले लें। सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज का क्या मकसद था? जब आपको याद होगा PDM करती थी एहतजाज, तो तब PTI कहती थी कि ये आप प्रेशर डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, जजेस पे प्रेशर डाल रहे हैं। सो प्रेशर डालना था। देखें, पहला तो मैं ज़रा नासिर साहब की बात का जवाब देता हूँ, फिर मैं सीधा एहतजाज पे आ जाता हूँ। नासिर साहब जो फरमा रहे हैं वो फैक्ट्स के अगेंस्ट है और आज के सर्कमस्टांसेस के भी वो बरअक्स बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आज बिलावल साहब ने कहा है कि जी मजबूरी भी है और 25 अक्टूबर से पहले तरमीम करना भी ज़रूरी है। वो क्या मजबूरी है? नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। वो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते, जाना शायद चाहते होंगे, उनको भी इजाज़त नहीं मिली। 25 अक्टूबर को काजी फाइसा की रिटायरमेंट है। अच्छा, आपने जो मुसवदा ख़ुद पेश किया, आज भी कामरान मुर्तज़ा अपनी बात पे कायम है। वो कहता है कि जब हमने पहला आर्टिकल पढ़ा जिसमें तरमीम कर रहे हैं आर्टिकल 8, उसके अंदर आप लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक ही मुअत्तल कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और मिलिट्री ट्रायल में आप दे रहे हैं लोगों को। क्या आप ये करने जा रहे हैं? आगे से वो ये कहते हैं कि नहीं जी मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, दिल तो हमारा नहीं है। तो कौन सी वो मजबूरी है जिसके तहत आप ये सब कुछ करने रहे हैं? बड़ा फ्रंट फुट पे आकर इसको ओन कर रहे हैं। ठीक है, मजबूरी आप कह रहे हैं कि है, लेकिन लगता तो ये कन्विंस नहीं है, जो कि गवर्नमेंट नहीं है। देखें, कन्विंस नहीं है, ये दौड़ लगी हुई है कि कैसे इक़्तिदार की सीढ़ी तक पहुंचा जाए। शहबाज शरीफ नाकाम हो गया, उसको कहा गया कि जी आप ये तब्दीली कराओ, रात को मुझे बताएं सुबह 11 बजे 12 बजे फिर रात के 3 बजे तक जी इजलास जारी होगा, किसी के पास मुसवदा नहीं था। लॉ मिनिस्टर कहता है जी अब मुझे मिल गया है रात को, और उसके बाद जो कुछ हुआ मुझे बता दें। आज भी बिलावल साहब कह रहे हैं जी पहले कच्चा मुसवदा था, जी अब पक्का मुसवदा है, और दूसरा आज तक किसी के पास मुसवदा ऑथेंटिक नहीं। हमारे पास भी जो मार्केट से आए हुए 3 मुसवदे हैं, कौन सा असली हमें नहीं पता। चलिए, ये तो हो गई एक पॉलिटिकल डिबेट, लेकिन आप आ जाए लीगल डिबेट पे। आज जो हुआ अदालत में, उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन क्या है? लगता तो ये है कि ये रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद तरमीम हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि क्यों तरमीम। अच्छा, एक बात जो दूसरी बात का भी जवाब दे दूं, फिर मैं एहतजाज पे और डायरेक्टर साहब के सवाल पे आ जाऊं। ये आर्टिकल जो इस वक्त मुसवदा है, आर्टिकल 63A को भी ख़त्म कर रहे हैं। ये आपको पता है कि ये 14th अमेंडमेंट में ये मौजूद थी कि कोई पार्टी क्या एक पार्टी का दूसरी पार्टी को वोट नहीं देगा। उसमें जो 3 कंडीशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है या आईनी तरमीम है, उसमें वोट नहीं देगा। ये मुस्लिम लीग नून लेकर आई थी। उसके बाद 18th अमेंडमेंट जब आई, 18th अमेंडमेंट में इन्होंने रेस्टोर की उस पोजीशन को जो LFO के जरिए खत्म की। डोंट यू थिंक ये बड़ी डिक्टेटोरियल किस्म की एक ऐसी बात अमेंडमेंट थी? क्या जनरली आप अपनी मर्जी से वोट नहीं कर सकते? मर्जी से वोट की बात नहीं है, सारी वोट दे सकते हैं, लेकिन आइन की तरमीम
प्राइम मिनिस्टर का वोट, चीफ मिनिस्टर का वोट, वो उस पर नहीं दे सकते। वजह क्या है? खरीदो फरोख्त, हार्स ट्रेडिंग। कल कोई बाहर से का बंदा उठा करके आ जाए, वो आकर के 10 अरब रुपये 20 अरब रुपये खर्च करे, अपनी मर्जी का जिसको चाहे बना ले प्राइम मिनिस्टर। आज आप मुझे बता दें, अगर आपने लोटा करेंसी को फ़रोग़ देना है, आपने इस बेईमानी को फ़रोग़ देना है, अगर आपने लोगों को उठा करके वोट लेने हैं, तो फिर आपने आईनी तरमीम ये क्यों की थी? ये किसकी रजामंदी से हुई थी? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंट से 18th अमेंडमेंट में ये रिस्टोर हुई थी। इस शांगा मांगा रिवाइव नहीं करना मामला दे, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को हटाना इस्तेकाक है पार्लियामान का। किसने कहा? अगर नहीं पसंद, वो हटाना चाहते हैं तो क्यों नहीं हटा सकते? जमहूरियत में हटा सकते हैं। देखें उसका तरीका क्या है। वो क्या 58(2)B का आप सब्स्टिट्यूट लाना चाहते हैं 63A में? उसका तरीका क्या है? जो मसलन हमारा लीडर है खान, अगर खान के नाम पे मैं वोट लेकर आया हूँ और मैं बेईमानी करूँ और बेच दूँ उसको, तो उसका तरीका है मैं रिज़ाइन कर दूँ। मैं नहीं करना चाहता ना, रिज़ाइन कर दूँ, 2 महीने में इलेक्शन हो जाएगा, मैं जीत के आ जाऊँ किसी भी और पार्टी से, या अपने जोर पे आकर के उसके खिलाफ वोट दूँ। प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्लस उसके बात हम कर रहे हैं, पार्लियामानी सिस्टम में आप वज़ीर-ए-आज़म को हटा सकते हैं। नहीं, आइन में लिखा हुआ है ना जी, हटाने का तरीका मौजूद है। हटाने के लिए आपको लोटे बनाने की इजाज़त नहीं है, ये आइन कहता है। अगर आपने लोटे बनाएंगे तो वो बंदे पहले जाए रिज़ाइन करें ना, रिजाइन करके अपनी पार्टी पे या अपने नाम पे वोट लेकर आ जाए, आकर तब्दील कर दे। लेट्स से कोई पार्टी का लीडर उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बना देता है और लोग बहुत नाराज हैं और लोग चाहते हैं इनको हटाएं, वो क्या करें? वो रिजाइन कर दे, वो अपनी पार्टी को छोड़ दे, वो दूसरी पार्टी पे लेकर आ जाए, या पार्लियामानी पार्टी पार्टी को छोड़ दे। पार्लियामानी पार्टी चेंज कर दे। पार्लियामानी पार्टी को ये हक हासिल है, वो कहे उस्मान बुज़दार की बजाय हमने इसको वोट दे दिया, वो चेंज कर दे, चीफ मिनिस्टर भी चेंज कर दे, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज कर दे। आपको लगता है कि शांगा मांगा रिवाइव होगा दोबारा? ये बेईमानी के रास्ते खुलेंगे। ये हार्स ट्रेडिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर डिक्लेयर किया हुआ है माजी के जजमेंटों में, और आज आप उसको रिवाइव करके, जिसको इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद रास्ता रोका था। आपको पता है कैसे बनाई थी जमाली साहब की गवर्नमेंट? पैट्रियट्स बनाए थे इनके, आ करके LFO के जरिए इन्होंने सारा कुछ ये तब्दीलियां की थी। इन्होंने आकर 18th अमेंडमेंट के जरिए इस रास्ते को फिर रोका था। आज ये फिर किसी के कहने पे दोबारा रेस्टोर करना चाहते हैं। और दूसरी बात आपको बताऊं, तहरीक से क्या होता है। तहरीकें हमेशा वकला चलाया करते हैं जिनका कुछ ज़ाती एजेंडा नहीं होता। ठीक है। आज भी जो काजी फ़ाइसा साहब नाइंसाफ़ी की बदतरीन मिसालें कायम करने जा रहे हैं, और स्पेशली ये वाला केस इन्होंने पहले फैसला किया था मंसूर शाह इसको हेड करेंगे, क्यों बैठ गए? नंबर 2, ऑर्डिनेंस के आने के बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मंसूर शाह साहब बैठे नहीं है, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो गई? तीसरी बात यह है कि मुनीब साहब इसके आथर जज हैं। जस्टिस मुनीब साहब ने तो रिक्यूज़ल नहीं किया, उन्होंने कहा है कि पहले इसका या फुल मंसूर शाह साहब के ख़त के मुताबिक या इसकी फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें या फुल कोर्ट पे ये मैटर रख दें। तो बस सुप्रीम कोर्ट एहतजाज करें बाहर और अंदर बदतमीजी करें। हमने कब कहा है बदतमीजी करें? हम ये कहते हैं, सुने, हम ये कहते हैं कि एहतजाज करना हमेशा हक है तमाम बार एसोसिएशंस का, वकला का, जिन्होंने इससे पहले भी आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ किया था। आज अगर काजी फ़ाइसा साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, इसी सुप्रीम कोर्ट जिसने उनको इज़्ज़त दी है, इसी सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने लगे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट में हार्स ट्रेडिंग का रास्ता हमवार करने लगे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आईनी अदालत के लिए रास्ता हमवार मुहैया करें। अच्छा, मुझे बिलावल साहब जो कह रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे कंसर्न है उसको तो बिलावल साहब ने कंफर्म कर दिया है कि 25 अक्टूबर से पहले ये करना जरूरी है। 25 अक्टूबर की क्या कहानी है शाह साहब, आपसे पूछूंगी, बट आपसे अब